Hello everyone, welcome to our online classes. Students, today we will read our SST books, 9th chapter, Environment. Let's see. Major domains of the Earth. पृथ्वी के मुख्य तत्व. फर्स्ट है लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या होता है? स्थल मंडल. इंट्रोडक्शन, परिचय. देखिए लिथोस्फीयर क्या होता है, इसमें क्या क्या शामिल है. द बॉडी ऑफ अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर. तो ये सभी जो फैक्ट्स आपको दिए हुए हैं लर्न करने के लिए है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको एक बार रीड कर लेना. द बॉडी ऑफ अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर. ये डेफिनेशन है कि लिथोस्फीयर क्या है. पृथ्वी की जो बॉडी है, मुख्य जो पार्ट है पृथ्वी का शरीर है, उसे ही क्या कहते हैं हम? लिथोस्फीयर. इट मीन्स स्थल मंडल कहते हैं. It consists of different types of landscapes such as mountains, plateaus, hills, valleys, etc. इसमें विभिन्न प्रकार के लैंडस्केप भूदृश्य जैसे कि पर्वत, प्लेट्यू मीन्स पठार, हिल्स मीन्स पर्वत की चोटियाँ, वैलीज मीन्स घाटियाँ आदि इसमें शामिल होते हैं. तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि लिथोस्फीयर में क्या क्या आते हैं, तो आप इनका आंसर देना है. दीज लैंडस्केप्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड ओशियन फ्लोर्स. ये सभी भूदृश्य कौन कौन से? माउंटेन्स, प्लेट्यूज, हिल्स, वैलीज, इन सबको कंटिनेंट्स मीन्स द्वीप समूह पर एंड ओशियन फ्लोर्स महासागरों की सतह पर इनको देखा जा सकता है. The lithosphere is made of various rocks and minerals. लिथोस्फीयर में स्थल मंडल को विभिन्न चट्टानों से और खनिजों से बनाया जा सकता है. The lithosphere is covered with thin layer of soil. स्थल मंडल मिट्टी की पतली परत से बना होता है. एडवांटेज मीन्स लाभ. स्थल मंडल के क्या क्या लाभ है? इट बियर्स द ग्रोथ ऑफ ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स. यह सभी पौधों और जानवरों की वृद्धि को सहन करती है. इट हैज, क्योंकि सब कुछ जो टिका होता है वो लिथोस्फीयर पर ही होता है. इट हैज फॉरेस्ट एंड अदर लैंड फॉर्म्स विच आर ऑफ इमेंस यूज ऑफ अस. इस पर विभिन्न प्रकार के जंगल और दूसरी कई भूआकृतियां होती हैं जो हमारे लिए असीम उपयोग की वस्तुएं हैं. एटमोस्फियर. एटमोस्फियर मीन्स वायुमंडल. इंट्रोडक्शन, वायुमंडल क्या होता है और इसमें क्या क्या शामिल है. द थिन लेयर ऑफ एयर. वायु की वह पतली परत दैट सराउंड्स द अर्थ, जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रखती है, इज नोन एज द एटमोस्फियर. उसे वायुमंडल कहा जाता है. इट एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. और यह पृथ्वी की सतह से लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है. The atmosphere is holded around the earth by its gravitational force. जो वायुमंडल है यह पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण के द्वारा टिका हुआ है. It consists of various gases such as oxygen, nitrogen, carbon dioxide, neon, ozone, etc. as well as dust and water vapors. जो एटमॉस्फेयर है इसमें विभिन्न प्रकार की गैस जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, ओजोन आदि शामिल है. और इसमें डस्ट, धूल के कण तथा वाटर वेपर्स में जलवाष्प भी शामिल है. धूल कण और जलवाष्प भी इसमें आते हैं. द चेंजेज इन द एटमॉस्फेयर ब्रिंग चेंजेज इन द वेदर एंड क्लाइमेट. वायुमंडल में परिवर्तनों से मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है. Air provides us all the weather related phenomena such as wind and rain etc. वायु हमें प्रदान करती है मौसम से जुड़ी हुई विभिन्न घटनाएं जैसे कि हवाएं और वर्षा आदि. इट ऑल्सो कंटेन्स लाइफ गिविंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और यह हमें जीवन प्रदायक गैसें भी इसमें शामिल हैं जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट, इसके एडवांटेज. एटमोस्फियर के जो क्या क्या एडवांटेज हैं, लाभ हैं. द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर एब्सॉर्ब्स हीट एंड कीप्स द एटमोस्फियर वार्म. जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो वायुमंडल में उपस्थित होती है, यह गर्मी का अवशोषण करती है और क्या करती है, हमारा जो वायुमंडल है इसको गर्म रखती है. एटमॉस्फेयर अब्सॉर्ब सम रेडिएशन सच एज अल्ट्रावायलेट रेज. अल्ट्रावायलेट मीन्स होती है परावैंगनी किरणें. जो हमारा वायुमंडल है यह कुछ रेडिएशन मीन्स किरणों को भी अवशोषित करता है जैसे कि परावैंगनी किरणें दैट वुड बी हार्मफुल टू ऑफ लाइफ, जो हमारे जीवन के लिए काफी हानिकारक है. हाइड्रोस्फीयर इट मीन्स जलमंडल. इंट्रोडक्शन, परिचय. द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर.
वाटर का जो जल तत्व है यह जलमंडल से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल ओशियन, सीज, लेक्स एंड रिवर्स। एग्जाम्पल के लिए महासागर, सागर, झीलें और नदियां ये सभी किसमें शामिल हैं? हाइड्रोस्फीयर जलमंडल में शामिल हैं। विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। बिना जल के जीवन संभव नहीं है। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से घिरा हुआ है। इट प्रोवाइड्स अस ग्रेट वेराइटी ऑफ सी फूड्स एंड मिनरल्स। और हमें जलीय भाग से विभिन्न प्रकार की सी फूड्स, महासागरीय भोजन एंड मिनरल्स खनिजों की प्राप्ति होती है। ओशियंस आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। महासागर हाइड्रोस्फीयर मीन्स जलमंडल का मुख्य भाग है, मुख्य तत्व है। द एलिवेशन ऑफ एनी लैंड फॉर्म इज मेजर्ड बाई द ओशियन फ्लोर। एलिवेशन मीन्स ऊंचाई। किसी भी भूमि के रूप की ऊंचाई को, जैसे कि पर्वत है, पठार है, पर्वत की चोटियां हैं, उनको किससे मापा जाता है? जो महासागरों की सतह है उसी से उनकी ऊंचाई मापी जाती है। एडवांटेज, इसके लाभ क्या है? नेविगेशन थ्रू द सीज एंड रिवर्स इज ए मेजर सोर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। नेविगेशन मीन्स होता है नौ परिवहन। जो जल से परिवहन होता है नौका के द्वारा उसे कहते हैं नौ परिवहन। तो समुद्र और नदियों से जो नौ परिवहन होता है यह व्यापार और वाणिज्य का मुख्य स्रोत है। द रेन प्रोवाइड्स ए कूलिंग इफेक्ट टू द अर्थ, अदरवाइज देयर विल बी हॉट एटमॉस्फेयर। और जो वर्षा होती है यह पृथ्वी को एक ठंडा वातावरण प्रदान करती है, नहीं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर वायुमंडल है ये बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, गर्म हो जाएगा। इसलिए जो बरसात होती है यह इसको ठंडी हवाएं प्रदान करती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है बायोस्फीयर। ये हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक्स।